Good afternoon, students. Class 6. Good afternoon, students. Good afternoon, all of you. Today we will start operations of whole numbers. आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर। आज हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स, क्लियर स्टूडेंट। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर और नॉट? Please give me reply in chat box. Voice clear or not? ठीक है, आज हम कर रहे हैं, पेज नंबर निकाल लीजिए बुक में। पेज नंबर है 46। पेज नंबर 46 पे प्रॉपर्टी ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जितनी भी एडिशन की प्रॉपर्टी है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। हमें सभी की प्रॉपर्टी करनी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी कराऊंगी, फिर एक्सरसाइज, फिर सब्ट्रैक्शन की, फिर एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ना क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है समझ लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होती है, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। अगर ए और बी कोई दो होल नंबर है तो आप उसको कैसे लिखोगे, ए प्लस बी इज ऑल्सो होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर ए और बी कोई होल नंबर है, सपोज करो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। अब जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 क्या है, होल नंबर है ना। 5 क्या है, एक होल नंबर है। तो ये यही कह रहा है, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर। अगर इसमें ए और बी कोई होल नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा, होल नंबर होगा, क्लियर। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी होल नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ए प्लस बी या बी प्लस ए, ऑर्डर चेंज कर दे तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वो आपस में क्या होगा, इक्वल। जैसे सपोज करो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू वही 2, बी की रख दी मैंने 3, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए प्लस 3
सॉरी 2 + 3, और या हम लिखें b + a 3 + 2, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? a + b लिखो या b + a, मैंने एग्जांपल देके भी समझा दिया, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। क्लियर? कोई डाउट? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, हैप्पी गणेश चतुर्थी। कुछ स्टूडेंट गणेश चतुर्थी की विश कर रहे हैं, तो सभी को सेम टू यू। क्लियर? हाँ, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग इसमें बुक में भी देख लेना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसमें होता है a + b, b + a, मैंने एग्जांपल देके भी बता दिया, ठीक है। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। निकाली पेज नंबर 47, और पेज नंबर 47 पे देखना, ऊपर ऊपर लिखा है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? जीरो के अंदर हम किसी भी चीज को प्लस करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। इसको बोले, हेडिंग आप इसमें से देख के लिख लेना, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, या मैं लिख देती हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी जीरो के अंदर किसी भी चीज को प्लस करा, a + 0 = क्या आएगा? a। अब a कोई भी नंबर है, सपोज करो 2 है, a 2 है, तो 2 + 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर और नॉट? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ इज एसोसिएटिव लॉ। ये सभी लॉज, ये सारी प्रॉपर्टीज लॉज आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता है? a + b + c, ठीक है। या ग्रुप इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। a + b + c, इसका अगर हम ग्रुप चेंज कर दें, पहले a + b का ग्रुप था, c बाहर था, = अब की बार a बाहर है और b + c का ग्रुप है, b + c का ग्रुप है, तो उसका आंसर भी हमेशा सेम आएगा। सपोज करो a = मैंने 1 लिखा, b = 2, फॉर एग्जाम्पल b = 2, c = 3। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करके बताती हूँ। a = 1, 1 + 2 कितना हो गया? +c यानी 3। इधर 1 + b क्या है? b क्या है? 2, और c क्या है? 3। इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। 1 + 2 कितना होता है? 3 + 3, यहाँ पे है 1, 3 + 2 क्या होता है? 5, 6 = 6, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, = से पहले वाली ग्रुपिंग और = से बाद वाली ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं, तब भी एडिशन में क्या होता है? उन दोनों का आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम। क्लियर? ग्रुपिंग चेंज कर दी हमने। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का पूछ रहा है ये। आपने देर से अटेंड करी क्लास। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? a + b, a और b यदि कोई होल नंबर है, सपोज करो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2,
सपोज करो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 है, क्लियर। उन दोनों को प्लस करेंगे, ए भी होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, इनका एडिशन भी क्या आएगा, 3 आया ना होल नंबर। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, ए और बी अगर होल नंबर है तो हम उनका जब प्लस करेंगे वो भी होल नंबर ही आएगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर। कोई भी होल नंबर का जब हम प्लस करते हैं, हम प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा, क्लियर। और पूछिए। क्लियर है आराध्या? क्लियर। मैं आपसे पूछ रही हूँ आराध्या, आप क्लोजर प्रॉपर्टी पूछ रहे थे ना। एक तो आप क्लास में देर से अटेंड करते हैं और ऊपर से फिर बार बार। आप टाइम पे आया करो क्लास के अंदर, ठीक है। अब बताइए आराध्या, कोई डाउट क्लोजर प्रॉपर्टी में? ठीक है, और टाइम से एंटर हुआ करो, ठीक है। अब निकालिए 3B निकालो, 3B एक्सरसाइज 3B फटाफट निकालिए। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एक्सरसाइज 3B फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना है, इसमें से आपको बनाना है ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फिल इन द, वापस मैं कर रही हूँ, पेज नंबर निकाल लीजिए 48, पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3B। अब जो मैंने अभी भी प्रॉपर्टी समझाई है वो सभी इसमें अप्लाई होने वाली है एडिशन की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। फर्स्ट इज 458 प्लस 639 इज इक्वल टू 639। तो अंडरस्टूड है, इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा 458, ठीक है, क्लियर। इसका एक और बता देती हूँ मैं, फोर्थ क्या है इसका, 8063 में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे, जीरो को किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो क्या आ जाएगा 8063, 8063। क्लियर। यस, राइट आंसर, सभी का सही है। कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंट। तो ये रिवर्सिंग ऑर्डर वाला कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी भी समझाई, जिसमें रिवर्स ऑर्डर होता है a प्लस बी और b प्लस ए। तो ये कौन सी, आगे लिख देंगे आप, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट इज सेकंड का फर्स्ट है 1, यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, यही है ना, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ।
इस लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमेशा सेम होता है, a प्लस बी करो या b प्लस ए, और a और b क्या है उसमें, होल नंबर, a और b एनी होल नंबर, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, हमेशा उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 16,509 प्लस 114, ये सपोज करो ये क्या है a और ये क्या है b, तो इसमें आप अप्लाई कर देंगे 16,000, ये वाला लॉ हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, प्लस 114, फिर लिखेंगे 114 प्लस 16,509, इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करने के बाद में सेम आंसर आएगा 16623 इज इक्वल टू 16623, तो आप आगे लिख देंगे यस। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, कम्युलेटिव लॉ, कौन सा लॉ लग रहा है, कम्युलेटिव लॉ। क्लियर स्टूडेंट, यस, कोई डाउट नहीं है इसमें, इसमें लग रहा है कम्युलेटिव लॉ, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऑलवेज सेम। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में खुद करेंगे, खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, फाइंड द सम। थ्री है, फाइंड द सम। ठीक है, फाइंड द सम। अब इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, होता है हमारे पास a प्लस बी ग्रुपिंग, बस इजिकल टू से पहले कौन अलग ग्रुपिंग होती है, इजिकल टू के बाद अलग ग्रुपिंग हो जाती है। इसकी ग्रुपिंग होता है, तीनों होल नंबर है, a प्लस बी प्लस सी एनी होल नंबर। ठीक है, ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं बस, b प्लस सी। अभी इसकी ग्रुपिंग है a प्लस बी की, c बाहर है, आपके पास a बाहर है, और ग्रुपिंग किसकी है, b प्लस सी की, ऑलवेज सेम। ठीक है, a एंड b एंड c और एनी होल नंबर। ठीक है, अब इसमें कैसे, इसमें आपको दे रखा है फाइंड द सम, इनका सम निकालना है। a क्या है आपके पास 1546 प्लस b क्या है 498, इन दोनों को सम करेंगे, और c बाहर है आपके पास 3589। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 2044। ठीक है, इसमें वापस प्लस करेंगे 3589, तो हमारे पास आ जाएगा 5633, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाली, इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, a आपकी बार a बाहर है 1546। ठीक है, और ग्रुपिंग किसकी है, b प्लस सी की है, 498 की ग्रुपिंग है, प्लस 498 की किसके साथ ग्रुपिंग है, c के साथ 3589। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1546 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4087। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5633। ठीक है, ये दोनों सेम है, आ गया सेम। क्लियर, आप एक लाइन में भी कर सकते हो। तो यस, फिर ये पूछ रहा है आर द टू सम इक्वल, यस आंसर लिख देंगे यस। नेक्स्ट पूछ रहा है ये आर द टू सम इक्वल, ये तो लिख देंगे यस, बोथ आर इक्वल। फिर लिख देंगे स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उस प्रॉपर्टी का आप नाम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके में है नहीं, एसोसिएटिव लॉ, इसका नाम लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ। नीचे लिख रही हूं मैं, इसका नाम लिख देंगे
असो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे आएगी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, बस ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती है, ग्रुपिंग चेंज हो जाती है। तो ये कौन सी लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को। क्लियर? यस यस रितिका, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, वो आगे आएगा अपने। ठीक है, कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले डाउट पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 3 तक। हाँ यस रितिका, यस रितिका, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको कॉपी में करना बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल है, 4 भी बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन ईच ऑफ द, मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रही हूँ। डिटरमाइन द ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डिजिट दे रखा है उनको उसको सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के बाद, सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है जैसे 953 प्लस 707 प्लस 647, ये आपको 3 डिजिट दे रखे। अब आपको सोचना है कौन सा इसका सुटेबल रीअरेंजमेंट करें, कौन से इन तीनों में से किन 2 डिजिट की ग्रुपिंग करें कि हमें इजीली एडिशन हो जाए, इजीली ऐड कर लें। ठीक है, एडिशन हमारा इजीली हो जाए। कौन से इन 3 डिजिट में से कौन से 2 डिजिट की हम ग्रुपिंग करें। ठीक है, ये आपको, इसी को बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं ग्रुपिंग देख रही हूँ, आप ग्रुपिंग इस टाइप से देखें कि जिसके लास्ट में 0 आए, सिंगल 0 आए, डबल 0 आए प्लस करने पर, ऐसे डिजिट का आपको ग्रुपिंग बना लेनी है। अपने आप पहले मन में सोच के देख लेना, या तो सिंगल 0 आए, डबल 0 आए, आपको सोच लेना है कि इस टाइप से कुछ आ रहा है, तो उन 2 डिजिट की आप क्या कर देंगे, ग्रुपिंग। क्या कर देंगे, ग्रुपिंग। अब जैसे इसका और इसका ग्रुपिंग हो रही है, तो हम इसमें लास्ट में प्लस करने पे 0 आ रहा है, तो इधर देख लीजिए पहले 953 प्लस 647, 647 प्लस 707 को हम बाहर छोड़ देंगे, अलग छोड़ देंगे। ठीक है, 707 को हम अलग से छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, सुटेबल रीअरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट जिससे हम इजीली ऐड कर सकते हैं, जिससे हम डिजिट को इजीली ऐड। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1600 प्लस ये आ गया 707। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2307 इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। यस, वेरी गुड। जिसने भी ग्रुपिंग की है, सही ग्रुपिंग की है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। जिसके ऐसे 2 डिजिट का ग्रुप करना है कि दोनों को प्लस करने पे सिंगल 0 आए, डबल 0 आए, ट्रिपल 0 आए, ताकि हम जब इसको प्लस करें तो इजीली हम प्लस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। और पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो। इसके 2 मैं बता देती हूँ। ठीक है, हाँ रिपीट मैं कर देती हूँ। दर्शिका मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। ये 3 डिजिट है, 3 में से 2 डिजिट की आपको ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि उनको प्लस करने पे, उन दोनों को प्लस करने पे लास्ट में 1 0 आए, डबल 0 आए, ट्रिपल 0 आए, इस टाइप से 0 आना चाहिए, है ना। और फिर उसको
जो थर्ड डिजिट है उससे हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये पहले आपको मन में सोच लेना है कि इनमें से कौन से दो डिजिट की ग्रुपिंग हो, उसको बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो आपको रीअरेंजमेंट आपको अपने दिमाग से सोचना है, इन दोनों डिजिट में से कौन से दो डिजिट का ग्रुप बनाऊं कि लास्ट में जीरो आ जाए प्लस करने पे, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। तो मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। इससे आपके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, फिर आप कहोगे कि इन दोनों को क्यों नहीं लिया, उससे नहीं आ रही है, उससे सिंगल जीरो आ रही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो आए, कहने का मतलब है ज्यादा, तो वो इसको ले रहे हैं तो सिंगल जीरो आ रही है, इसलिए हमने इन दोनों को लेके ग्रुप बना दिया, प्लस कर दिया। कोई दिक्कत? अभी मैं और क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे फोर्थ बता रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका 3259 प्लस 10,001 प्लस 2,641, फिर है 9,999, ठीक है। अब आप बताइए इसकी ग्रुपिंग। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ग्रुपिंग बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट फोर्थ। यस, लास्ट में जीरो आना चाहिए। संजय पवार, आपने पूछा लास्ट में, यस मैम, यस, ठीक है। आपको लास्ट में क्या करना है, इस टाइप की डिजिट की ग्रुपिंग करनी है कि लास्ट में जीरो आना चाहिए, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, इस टाइप से। तो आपको खुद को डिजिट में से सोचना होगा कि इनमें से मैं कौन से दो डिजिट की ग्रुपिंग करूं कि लास्ट में सिंगल जीरो, डबल जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीरो आए, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग करके बताएं, अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी ग्रुपिंग करें और मुझे बताएं। इसकी ग्रुपिंग करें, देखते हैं किसको समझ में आ गया। आराध्य का सही है, आराध्य, रुद्राक्ष, सही आंसर, हाँ बिल्कुल सही। और बताइए, रितिका, सही आंसर, मनीष नाथावत, रितिका, आराध्या, दर्शिका, राइट आंसर, रितिका, रुद्राक्ष, रितिका, मनीष, रुद्राक्ष, आराध्या, इनका सबका सही है। और बताइए ग्रुपिंग किसको आती है, और स्टूडेंट्स आंसर दीजिए कि और पॉसिबल रीअरेंजमेंट कौन कौन सा हो सकता है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट जिसमें लास्ट में मैक्सिमम जीरो ही आए प्लस करने पे। खुशीस, राइट आंसर, रितिका, रितिका आपने गलत किया है रीअरेंजमेंट। अब मैं बता देती हूँ, रीअरेंजमेंट होगा इसका और इसका होगा रीअरेंजमेंट, इसका और इसका होगा रीअरेंजमेंट। कैसे, एक साथ लिख दो, 3259 प्लस 2641, ठीक है, प्लस इन दोनों को साथ लिख दीजिए, 10,001 प्लस 9,999, ठीक है, इन दोनों का होगा। इससे पता चल जाता है ना, 9 प्लस 1 क्या होता है, 10, फिर 1 बचा, फिर वापस डबल जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएंगी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 क्या आएगा, 0, 1 बचा, फिर ये वापस 0 आ जाएगा, फिर 1 बचा आपके पास, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9 हो गया, ठीक है, और फिर हो गया 5। क्लियर? प्लस इन दोनों का प्लस करेंगे, 1 और ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ 1 आ गया तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ गया तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 0, गलत कर, 0 है ना, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर? वापस चेक कर लेते हैं, या ऊपर नीचे लिख के कर सकते हो, या तो अगर डाउट हो तो ऐसे रफ कॉपी में अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप ऊपर नीचे ऐसे लिखकर कर सकते हैं, ऐसे भी लिख करके रफ में कर सकते हैं। अगर कोई
थोड़ा भी डाउट, 1 + 9 कितना हो गया? 10, 0 बच गया या 1? 1 + 9 0, फिर 1 आ गया। 1 + 9 10, 0, फिर 1 आ गया। 1 + 9 10, फिर ये 2 आ गया। इस टाइप से आप रफ कॉपी में भी कर सकते हो करके। 2 4 टाइम्स 0, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, क्या आएगा? 0, इसके नीचे लिख के कर सकते हो, इस टाइप से आप प्लस कर दीजिए। 0 0 9 5 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। अब बताइए कोई डाउट है? समझ में आ गया? यस, मनीष नाथावत राइट आंसर, मनीष नाथावत राइट आंसर। और बताइए, अब बताइए किसी को कुछ नहीं समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप करके बताना, इसकी ग्रुपिंग बना के बताना। यस, चित्रांशी राइट आंसर, मनीष, प्रीतिका राइट आंसर, वेरी गुड। मनीष नाथावत, चित्रांशी राइट आंसर। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है? अब मैं आपको एक दे रही हूँ, फिक्स करके बताइए। इसी का 6th पार्ट करेंगे आप। 6th है 2 + 3 + 4 + 5 + 45 + 46 + 47 + 48। बहुत सिंपल है इसका ग्रुपिंग, तो इसकी ग्रुपिंग बहुत सिंपल है, इसका रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल है। बताइए इसकी ग्रुपिंग क्या होगी, फटाफट बताइए। संजय पवार, चेतन, वंश, भव्या, रितिका, इन सबका आंसर सही है। प्रीवियस क्वेश्चन का खुशी, वेरी गुड, सबका सही है। अब इसकी ग्रुपिंग करके बताइए, ये 4th का 6th है। 4th क्वेश्चन नंबर 4th का 6th है, इसकी ग्रुपिंग बना के बताइए सभी स्टूडेंट। ग्रुपिंग करने के बाद में क्या आएगा, कैसे आएगा? बहुत सिंपल है ये। राइट 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 राइट, वेरी गुड चेतन। यस, सबका रितिका का बिल्कुल सही है, रुद्राक्ष का सही है, चेतन का भी सही है, वेरी गुड स्टूडेंट। अब आप जल्दी से आंसर भी निकाल दो। ग्रुपिंग मैंने चेक कर लिया आपकी चैट बॉक्स में, तीनों का सही है, रुद्राक्ष, रितिका एंड चेतन। अब आंसर भी बता दीजिए, क्या आएगा आंसर? सभी स्टूडेंट्स क्या करो फटाफट। आराध्या, शुभम सही है, शुभम का भी सही है, आराध्या भी सही है, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। सभी का आंसर भी सही है, 200 आंसर। सबकी ग्रुपिंग भी सही है, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। इसका मतलब आपको सबको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं एक बार बोर्ड पे मैं खुद भी कर देती हूँ ग्रुपिंग। मैं पहले ग्रुपिंग बना रही हूँ, ठीक है। ग्रुप 2 + 48, ठीक है, +3 + 47 है ना, इसका और इसका ग्रुप बन गया, इसका और इसका ग्रुप बन गया। +4 + 46 इसका ग्रुप बन गया। हर एक ग्रुप को आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। +5 + 45 क्या आएगा? 45 हो गया ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप का सम देखिए आप, 50 + 50 + 50 + 50 आ रहा है, ठीक है। 4 टाइम्स जब 50 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 200। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? बोलिए।
वेरी गुड। अभी भी पूछ लीजिए, अच्छी तरह देख लो, कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। आपको सम करना है शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बता देती हूँ, एक आप खुद से करेंगे। फाइव का फर्स्ट है, फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। फर्स्ट इज 6784 प्लस 9999, ठीक है। इसको करने का क्या मेथड है, ध्यान से देख लेना पहले। इसको कैसे करते हैं? हाँ, फर्स्ट डिजिट को तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे, 6784। अब जो नाइन्थ, आपका जो 9999 है ना, इसके हम फैक्टर कर, टुकड़े कर लेंगे। ये कैसे लिख सकते हो आप इसको? हाँ, 10,000 में से माइनस करेंगे 9,999 कैसे आ सकता है? जब हम 10,000 में से 1 को माइनस करेंगे, 10,000 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,999, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, 6784 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। प्लस इसके अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे 10,000, ठीक है, और -1 को बाहर छोड़ देंगे। फिर वापस इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4871, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से आपको माइनस कर देना -1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38761। क्लियर? पूछिए, ये तरीका, इसका ये प्रोसीजर है। पूछिए, कोई डाउट? संजय पवार सही है, राइट आंसर। राइट आंसर। रितिका, राइट आंसर। पूछिए, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। वापस समझाऊं? वंस राइट आंसर। ऑल द बेस्ट दर्शिका, ऑल द बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आपको अपने, आप कह रहे हो ना मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है, टेस्ट के लिए, तो दर्शिका के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। वापस समझा देती हूँ, ये डिजिट है तो 9,900 इसी टाइप की डिजिट आएगी। सेकंड डिजिट हमेशा ऐसी आएगी 9 की फॉर्म में। तो आपको 9,999 को कैसे लिख सकते हो आप, 10,000 में से 1 को माइनस कर दो, 10,000 में से 1 को माइनस कर दो तो वापस यही आ जाता है। फिर इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेनी है आपको, इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है, 1 को बाहर छोड़ देना है, 1 को अलग छोड़ देना है, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके क्या आया, उसमें से -1 करेंगे तो आंसर ही आएगा। इस फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर 5 का बी आप अपने आप करेंगे। सेकंड डिजिट हमेशा 9 की फॉर्म में होगी, देखना आप। इसके 2 एग्जांपल है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम ओवर हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक होमवर्क में कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी। मनीष नाथावत, ऑल द बेस्ट।
जो जो भी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना, ठीक है। जो जो ये टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, मनीष नातावत, दर्शिका और जो भी कोई इस टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से समझ समझ के करके आना और रीचेक जरूर करना, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको होमवर्क कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्लियर स्टूडेंट। अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओके, मैं अलजेब्रा सेंड कर दूंगी। दर्शिका अलजेब्रा सेंड कर दूंगी। ओके बाय स्टूडेंट्स। ओके बाय स्टूडेंट्स। दर्शिका मैं अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप टेस्ट में उसको कर सको। ओके बाय स्टूडेंट्स एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।